ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें उपस्थित लक्ष्य के राष्ट्रीय संयोजक मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई आदरणीय अमरपाल सिंह लोधी जी, बड़े भाई आदरणीय गुलाब सिंह जी, लक्ष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल लोधी जी एवं विभिन्न पदाधिकारी, साथ ही आज इस दीर्घा में बैठे हुए अधिकारियों में एक नाम का मैं जिक्र करना चाहूंगा विशेष रूप से, भाई ऋषभ राजपूत जी, जो कि अभी इनकी नई नियुक्ति हुई है और हमारे गृह जनपद फर्रुखाबाद में आपकी पोस्टिंग है। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहूंगा। फोन पर एक बार बात हुई है और एक बार भाई साहब के लिए तालियां हो जाएं। ये जो परिणाम आते हैं शिक्षा से, मैंने कहा कि ज्ञान बिना कुछ भी नहीं, इस जीवन का सार शिक्षा ही है जगत में उन्नति का आधार। शिक्षा ही है जगत में उन्नति का आधार। खैर, शैक्षिक विषय पर भाई सतीश जी ने और भाई शैलेंद्र जी ने काफी कुछ कहा। अभी हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, वो कहेंगे। आज का जो दिन है, इस जो है शैक्षिक सेमिनार के अलावा जो अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस, पिछले साल इसी दिवस मैं यहाँ पर हुए कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था और मैं रुदौली की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि इस बार भव्य कार्यक्रम का आयोजन रुदौली की टीम ने किया। अभी तक कोविड के बाद से इस तरह का ये पहला कार्यक्रम है। एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। वीरांगना अवंतीबाई जी के जीवन पर मैंने एक खंड काव्य लिखा और मैं बताना चाहूंगा, पिछली बार मैंने कहा भी था कि अगली 20 मार्च को हमारी पुस्तक आपके हाथों में होगी, लेकिन कुछ समस्याएं व्यक्तिगत भी रहीं, कुछ लोगों के वादे, जो कि ऐसा होता है। खैर कोई बात नहीं, हम आगे चलते रहेंगे और मैंने अपना लेखन कार्य पूरा कर लिया है। खंड काव्य बिल्कुल कंप्लीट है, बस उसके प्रकाशन का कार्य चल रहा है। हो सकता है 1-2 महीने में आपके समक्ष आ जाएगा। वीरांगना अवंतीबाई जी के जीवन पर जो मैंने खंड काव्य लिखा, उसमें से कुछ मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं कि जब अंग्रेजों ने राज्य हड़प की ओछी नीति बनाई थी, जब अंग्रेजों ने राज्य हड़प की ओछी नीति बनाई थी, कंगन मेहंदी वाले हाथों ने भी तलवार उठाई थी। आजादी के उस प्रथम समर में नारी शक्ति प्रचंड हुई, तब प्रथम पंक्ति में खड़ी हुई वो मात्र अवंतीबाई थी। तब प्रथम पंक्ति में खड़ी हुई वो मात्र अवंतीबाई थी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरी कलम ऐसी नारी शक्ति को नमन करती है। कलम मेरी उस नारी शक्ति का शत शत वंदन करती है। कलम मेरी उस नारी शक्ति का शत शत वंदन करती है, जो युद्ध हेतु जाते पति के मस्तक पर चंदन करती है। जो जान वतन पर देते हैं उनको है बारंबार नमन, जो जान वतन पर देते हैं उनको है बारंबार नमन। है नमन उन्हें भी मस्तक का सिंदूर जो अर्पण करती है नमन उन्हें भी मस्तक का सिंदूर जो अर्पण करती है। जैसा कि शैलेंद्र भाई साहब ने बताया, ये प्रतियोगिता का दौर है। यहाँ पर हमें सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, इस तरह से मेहनत करनी है कि हमें बहुत आगे जाना है। पहले होता था कि सिलेक्ट हो गए वो हो गए, अभी वहां पे भी कंपटीशन हो जाता है मिनिमाइज होने के बाद भी। लेकिन हो सकता है ऐसा नहीं, असंभव कुछ नहीं है। अच्छे बुरे में भेद किया जा सकता है। अगर हम चाहें तो अच्छे बुरे में भेद किया जा सकता है, आसमां में भी छेद किया जा सकता है, और समय पर कोशिशें हम नहीं कर पाए तो बाद में बस खेद किया जा सकता है, बाद में बस खेद किया जा सकता है। बहुत सीनियर वक्ता बैठे हुए हैं और मैं आप सभी को बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए, रुदौली की पूरी टीम को, और यहीं पर अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।